दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंडियों का समय आने वाला है और मान के चलिए अक्टूबर से ठंडी का समय आ गया है। अब आपके पास 4 महीने बचा है। 4 महीने बचा है। इन 4 महीनों में दोस्तों हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल अगर सही तरीके से कर दें, सही डाइट का प्रयोग कर लें, तो दोस्तों आने वाला जो 8 महीना होता है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, हम पूरे 8 महीने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, ठंडी का समय जो होता है, वो शरीर को ताकतवर बनाने का समय होता है। ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो दोस्तों सही से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हम थोड़ी सी दिनचर्या मेंटेन कर लें, अपने डाइट को मेंटेन कर लें, तो दोस्तों स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा समय ये 4-5 महीने का होता है। और इसी 4-5 महीने में दोस्तों सारे पोषक वाली चीज़ें भी पाई जाती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाती हैं। ईश्वर की विडंबना देखिए, प्रकृति का दोस्तों विडंबना देखिए। इस समय हमारा पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होता है और उसी समय सारी अच्छी चीज़ें, ताकतवर चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम सही मात्रा में, सही तरीके से इनका सेवन करते हैं तो दोस्तों पूरे साल हम निरोगी रहेंगे, पूरे साल हम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इसी से संबंधित दोस्तों आज के वीडियो में हम 2 ऐसे फल के बारे में बताएँगे जिन्हें रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बताएँगे जिसमें सभी प्रकार की पौष्टिकता से भरपूर है, इन्हें दोपहर में खाना है। 2 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएँगे जो आपके शरीर को निरोगी बनाएगा, आपके शरीर को कैंसर जैसे बीमारियों से बचाएगा और कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने में मदद करेगा। शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, जिन्हें रात में प्रयोग करना है। यानी कुल मिलाकर 6 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये 6 चीज़ें सभी पौष्टिकता से भरपूर है, सभी गुणों से भरपूर है, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगी। इन 6 चीज़ों के बारे में डिटेल में जानने के लिए कब प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो दोस्तों इसलिए वीडियो को उम्मीद करते आप भगाएँगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अगर आपको लगे कि हर घर तक पहुँचनी चाहिए, तो दोस्तों इसे शेयर ज़रूर करिएगा। हमें भी अपने परिवार का सदस्य अगर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी से संबंधित यानी स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, अपना परिवार समझ के कि हमारा पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा दोस्तों विश्व स्वस्थ और निरोग रहे। यही हमारा मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है। अगर हमारी बातों से आप सहमत हैं तो दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक कर सकते हैं। खुशियाँ देने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें जान लेते हैं ठंडी के समय में कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से बदलाव करने चाहिए, एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। दोस्तों ठंडियों के समय में हमें कुछ सावधानी बरतनी, सावधानी यह है सबसे पहले अपने शरीर को गर्म रखिए। कहीं भी बाहर आ जा रहे हैं तो दोस्तों मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े का प्रयोग करिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों ठंडी के समय में बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। ये 4 महीने स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें खाने का है। इसलिए बाहर की तली भुनी, पैकेट, डिब्बा बंद जितने भी चीज़ें हैं इनका सेवन मत करिए। चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम इनका सेवन मत करिए। धूम्रपान, अल्कोहल, शराब का सेवन बिल्कुल मत करिए। यानी आपके घर के बाहर की जो भी चीज़ें बनी उनका सेवन आप मत करिए। और दोस्तों अपने घर में 3 चीज़ें कभी मत लाना, चीनी, मैदा, रिफाइंड, पामोलिन और डालडा। तेल आप सब खाइए, साबुत खरीदिए, उसका तेल निकलवाइए, उन्हीं का सेवन करिए। ये परहेज करना है, ये सावधानियां बरतना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं एसिडिक प्रोडक्ट हैं, गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाएगी। और जब आपको गैस कब्ज एसिडिटी बनी रहेगी तो दोस्तों पौष्टिक चीज़ें खाने से क्या फ़ायदा।
वो सही ढंग से पचेगी नहीं, जब पचेगी नहीं तो आपके शरीर को पोषक तत्व तो मिल नहीं पाएगा। इस सावधानी आपको बरतना है, यानी परहेज करना और 2 बदलाव करना है। दोस्तों किसी भी कीमत पर ये 2 बदलाव आप ज़रूर करिए। 3 महीने ये 2 बदलाव करके देखिए। 3 महीने में दोस्तों आपका शरीर अपने आप बदलाव करने से ही निरोगी होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ पिछले 30 साल से, और 30 साल से दोस्तों मैं एक टैबलेट का प्रयोग नहीं किया हूँ। मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार दोस्तों एक टैबलेट का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों वो बदलाव क्या करना है? सबसे पहला बदलाव, आप अपने घर में एक मीटिंग रखिए और मीटिंग में निर्णय कर लीजिए, उसमें सब एक दूसरे का सहयोग करिए कि रात का खाना हमारे घर सूर्य डूबने के पहले होगा। जैसे चिड़िया करती है, पक्षियों करते हैं, दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र का और सूर्य किरणों का गहरा रिश्ता है, जैसे एक माँ और बेटी का होता है, एक पिता और बेटे का होता है। उसी तरह से दोस्तों पाचन तंत्र का रिश्ता है सूर्य की किरणों का और पाचन तंत्र का। हमारे पाचन तंत्र में जो जठर पाया जाता है, जठराग्नि सूर्य की किरणों के हिसाब से काम करती है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और अगले दिन दोस्तों 10 से 11 बजे खाइए। 16 घंटे का डेली ये उपवास आपके शरीर को निरोगी बना देगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लगभग दोस्तों हम हर एक वीडियो में बताते हैं, इसलिए इस पे चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये करना है। और दूसरा बदलाव दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के मतलब है कि दिन निकलने के पहले, सूर्योदय होने के पहले आप उठ जाइए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब जब सूर्योदय हो जाए तो दोस्तों 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के स्त्री पुरुष जो भी हैं, तेज गति से, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करिए। नहीं आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तेज गति से दौड़ लगाइए, या आपको जो भी पसंद है कोई भी एक्टिविटीज आप अपना लीजिए। डांस करिए, योगा करिए, खेल कूद करिए, जो भी आपको पसंद है, जिम जाइए, लेकिन करना है। उसके बाद 2 योगा जरूर करना। पहला योगा है अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट, कपालभाति 5 से 10 मिनट, और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको ज़रूर करना। मेडिटेशन करने से नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और दिमाग तेज होता है। ये 2 बदलाव आपको करना है। 2 बदलाव के बाद 2 काम भी आपको करना है। 2 काम भी आपको करना है दोस्तों। चिंता मुक्त रहना है, कोई सी बात की कोई चिंता नहीं करना है, और हमेशा दिन भर में एक बार खुल के हंसना है। दोस्तों जब हम खुल के हंसते हैं, अंदर से हंसते हैं, तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है, जो कि बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। आप हंस के देखिए, कभी दिल से हंस के देखिए, शरीर की सारी नसें एक्टिव हो जाती हैं। दोस्तों ये काम आपको रोज करना। अब चलिए दोस्तों, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे घर वापस पे, तब शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2 फल से। पहला फल है दोस्तों, अभी यही ठंडी में दोनों फलों का सीजन है। हमें हर मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए, स्टोर किए गए फल का सेवन नहीं करना चाहिए। मौसमी सब्जियां और मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। जब हम मौसमी सब्जियों और मौसमी फलों का सेवन करते हैं तो दोस्तों उसकी सारी पौष्टिकता हमें मिलती है, और वो फल और सब्जियां हमें सस्ती मिलती हैं, ताज़ी मिलती हैं। और दूसरे दोस्तों उसके जो स्टोर करने से विषाक्तता बढ़ जाती है, उससे हम बचे रहते हैं। तो हम दोस्तों ये 2 फल जो हैं, यही समय है, जुलाई अगस्त से दोनों फल आना शुरू होते हैं, और जनवरी फरवरी तक ये फल हमें मिलते हैं। तो इतने महीनों में इन 2 फलों का सेवन आप एक साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ दिन तक आप इस फल को खाइए, कुछ दिन तक उस फल को खाइए। दोनों फल में पहला फल है दोस्तों, वो है सेब। सेब हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों एक बड़ा सेब जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खा जाइए। इसके खाने के
बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छे से भूख ना लग जाए, चाहे 2.5 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा, जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। दूसरा फल है दोस्तों, वो है आंवला। आंवला हमारे पूरे शरीर के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों कुछ दिन तक आप सेब खाइए, कुछ दिन तक आप आंवला खाइए, फिर एक हफ्ते सेब खाइए, फिर एक हफ्ते आंवला खाइए। ये दोनों फल ही दोस्तों बड़े फायदेमंद हैं। दोनों फल आंतों की, किडनियों के, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और शरीर को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो दोनों फल को दोस्तों आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है, डिवाइड करके। अब इसके बाद दोस्तों रोज दोपहर में इसके फायदे की बात कर लें। अगर इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले डिटॉक्सिफाई का काम करता है। दूसरा आंखों की रोशनी को तेज करता है, बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है, हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। ऐसे बहुत सारे इसके बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों दोपहर में क्या लेना है? अब दोपहर में लेने के लिए दोस्तों खाना खाने के 1 घंटे के बाद, यानी जब आप दोपहर का खाना खाएंगे उसके 1 घंटे के बाद आपको दही लेना है। दोस्तों 3 महीने दही नहीं खाई जाती है। जैसे अक्टूबर लगता है, अक्टूबर के बाद, अक्टूबर बीतता है, अक्टूबर के बाद यानी नवंबर से आप दही खा सकते हैं। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने दही नहीं खाई जाती। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने दही नहीं खाई जाती है। सॉरी दोस्तों, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दही नहीं खाई जाती है, नवंबर से खाई जाती है, 4 महीने नहीं खाई जाती है। 4 महीने के बाद फिर आप दही खा सकते हैं। तो दोस्तों अब जैसे दही आप खा सकते हैं तो आपको 1 कटोरी दही चाहिए। दही में कैल्शियम, लैक्टोबैसिलस प्रोप्रीबायोटिक पाया जाता है, जो आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। अब इसी दही के साथ जो चीज़ मिलाना है वो दही की गुणवत्ता को बढ़ा देगा, दही की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। वो है दोस्तों पान में खाया जाने वाला चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, अब इसी को आपको दही में मिला के खाना है। चूना कितना लेना है? 1 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेना है। 1 ग्राम चूना, 1 ग्राम अब कैसे आप वजन करेंगे? इसके लिए दोस्तों एक गेहूं के बराबर, एक गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिलाना है। और इसी दही को दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है। दही खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए। दोपहर में धूप में खाना है, नहीं तो हो सकता है जुकाम वगैरह हो जाए, इसीलिए दही को दोपहर में ही खाना चाहिए। और चूना मिला के खाइए दोस्तों। कितने दिन तक खाना खाइए? 3-4 महीने तक जम के खाइए, 4 महीने तक। और 4 महीने में आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन सबकी पूर्ति हो जाएगी। हाँ, दही चूना उन लोगों को नहीं खाना है जिसको कभी पथरी हुई हो या पथरी की शिकायत है। भविष्य में कभी अगर आपको पथरी हुई है या पथरी की शिकायत है तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। चूने के स्थान पर आप देसी गाँव का गुड़ मिला सकते हैं, चीनी नहीं, सिर्फ गुड़ मिला सकते हैं। चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वह एक मीठा स्वीट पॉइजन है। चीनी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों गुड़ मिलाना चाहिए और नमक भी नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप दही में नमक मिलाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है दही खाने से। इसलिए गुड़ या चूना दोनों में से कोई एक मिला सकते हैं। अब दोस्तों ये हो गया दोपहर में 2 चीज़ें। अब आपको रात में 2 चीज़ें लेना है अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। पहली चीज़ है दोस्तों दूध। दूध तो सुपर फूड है, आप जानते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। और अगर देसी गाय का दूध मिल गया, देसी गाय का, तो जान लीजिए यह एक गिलास दूध हमारे लिए अमृत का काम करता है। तो आपको चाहिए 1 गिलास दूध, लेकिन पैकेट का दूध मत लीजिएगा। कभी भी पैकेट का दूध हमें नहीं खाना चाहिए, चाहे दूध हुआ, चाहे दही हुआ, चाहे मट्ठा हुआ। दोस्तों अब आपको चाहिए 1 गिलास दूध और इसे गर्म कर लीजिए। दोस्तों इसे गर्म करने के बाद आप इसमें मिलाइए 1 चम्मच अफगंधा पाउडर और 3 से 4 पीस हरी इलायची को खून लीजिए या इसका पाउडर बना करके आप उसमें मिला लीजिए। 3 से 4 हरी इलायची को उसमें खून करके आप डाल दीजिए और इस दूध को अब आपको पीना है। कब पीना है? रात में। जैसे रात का खाना आपने दोस्तों 6 बजे के पहले खाया है,
तो 2 घंटे के बाद इस दूध को पीना है, यानी 8 बजे इस दूध को पीना है। अब दूध पीने के 10 बजे के बाद आप सो सकते हैं, चाहे 10 बजे सोइए चाहे 11 बजे। दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है, क्योंकि दूध हेवी डाइट होता है और इसमें अश्वगंधा इलायची मिल गया तो उसकी पौष्टिकता और बढ़ गई। इसलिए जब ये दूध डाइजेस्ट हो जाए तभी आपको सोना है, उसके पहले नहीं सोना है। और जो रात का खाना खाएँगे वो एकदम हल्का खाना खाएँगे, क्योंकि दूध से वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों अश्वगंधा और हरी इलायची वाला दूध पीना है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। इलायची दोस्तों में एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, जो कैंसर जैसे बीमारी से सुरक्षा करता है। और अश्वगंधा शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। तो दोस्तों दूध के साथ अश्वगंधा और हरी इलायची वाला दूध पीना है। कितने दिन पीना है? 3-4 महीने पीना है। और इसी 3-4 महीने में दोस्तों आपका शरीर पूरा स्वस्थ, निरोग, हष्ट पुष्ट चारों तरफ से सुरक्षित हो जाएगा। तो आने वाला जो 8 महीना है उसमें आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम वो जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ।